फाइट लाइक कॉमरेड्स। हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। फितनतुल खारिज के फसादी अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। कभी भी फितनतुल खारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। आर्मी चीफ की जामियात के तलबा से बातचीत। कहा, पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश नाकाम होगी। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के बाद माहौल तब्दील हो गया। दहशतगर्दी बढ़ गई। इस पर काबू पाने के लिए इत्तेफाक की राय पैदा करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जर्मनी के शहर म्यूनिख में गुफ्तगू। मजीद कहा, बागी PTI की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। पाकिस्तान का नौजवान मायूस है तो इसमें बागी PTI का किरदार है। फैसला करना होगा मुल्क कैसे चलाना है। तमाम इदारे और सियासतदान अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। सुपर सीड से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। मजदूरी की लागत, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुपर बीजों के नताइज पर इज़हार इत्मीनान। कहा, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज़ है। ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के स्मोग और फ़ज़ाई आलूगी के खिलाफ इक़दाम। लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज़। लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरिया रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए गए। 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, लाहौर को माहौलियाती आलूगी से पाक करना वज़ीर आला मरियम नवाज की अवलीन तरजीह है। शजरकारी का दायरा मज़ीद वसी करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी अरब में अल उला कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने आला सतही हेड टेबल लंच में शिरकत की। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना की शिरकत पाकिस्तान की इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी शराकत दारी के फ़रोग़ का आज़ू। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1 और हाई स्पीड डीजल ₹4 सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मट्टी का तेल ₹3.20 और लाइट डीजल ₹5.25 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹256.13 फी लीटर मुकर्रर। यूटिलिटी स्टोर्स के 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन की बदतरफी का अमल शुरू। रीजनल मैनेजर्स की जानिब से मुलाजमीन को फारिग करने के लेटर्स जारी कर दिए गए। मुलाजमीन को अकाउंट ऑफिसर से हिसाब क्लियर करने की हिदायत। वर्कर्स अलायंस ने मुलाजमीन की बदतरफी को जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से चीनी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सीनियर वजीर की जानिब से चीनी सरमायाकारों को EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। शर्जील मेमन ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मईशत को फरोग मिलेगा। मुलाजमत के हज़ारों मौके पैदा होंगे। हुकूमत इक़्तिदार के आल में बदनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। डंपर माफिया को खुली छूट दे दी गई। जुल्म और नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी। कराची के शहरी बेरहम डंपर माफिया के निशाने पर हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला सिंध और पार्टी सरबराह ने डंपर माफिया के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। कराची की सड़कों पर 1985 जैसी सूरत हाल न हो जाए।
पेशावर के इलाके बुढ़पेड़ माशुखेल में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक रात 2 बजे माशुखेल इलाके में एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्तान में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हसन सवाली चौक के करीब मुसाफिर वैन, कार और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं। लाशों और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिफेंस कराची से अगवा किए जाने वाले नौजवान मुस्तफ़ा के कत्ल का मुकदमा हब थाने में दर्ज। मकतूल का सर और टांगे अब तक ना मिल सकी। पुलिस को जली हुई कार से सिर्फ धड़ मिला था। लाश की शनाख्त के लिए कब्रकुशाई का फैसला। केस में नाक़िस तफ्तीश पर SHO दरख्शां समेत 3 अफसरान मुअत्तल। मुल्ज़िम अफगान और मुस्तफ़ा के दरमियान झगड़े का सबब बनने वाली लड़की के बैरून मुल्क चले जाने का इंकशाफ। लड़की से इंटरपोल के जरिए राब्ते के लिए कोशिश जारी। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। फायरिंग गडाब, सरजानी, न्यू कराची और सोहराब गोट के करीब हुई। नॉर्थ कराची में शहरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कराची का रिहायशी दोबेहाता जोड़ा आज़ाद कश्मीर के गेस्ट हाउस में दम घुटने से जाँ बहा। मैकेनिकल इंजीनियर तहा की 4 फरवरी को दुआ ज़हरा से शादी हुई थी। मियाँ बीवी की मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। आज कराची मुंतकिल की जाएंगी। हैदराबाद में मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी की झुलसी हुई लाश मिलने का मामला। डॉक्टर आकाश का ले पालक बेटा और ड्राइवर गिरफ्तार। विशाल लतीफ को बदीन और ड्राइवर को हैदराबाद से हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर दी। रावलपिंडी में डाकू घर से 34 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। डकैती की वारदात थाना एयरपोर्ट के इलाके स्कीम 3 में पेश आई। रावलपिंडी में पानी का शदीद बहरान। एमरजेंसी नाफिज, सर्विस स्टेशन, घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह के लिए पाबंदी। आबादी बढ़ने और तिजारती सरगर्मियों के बायस शहर को 24 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। डायरेक्टर वासा के मुताबिक रावलपिंडी में पानी की यौमिया तलब 68 मिलियन गैलन है, जबकि सिर्फ 51 मिलियन गैलन पानी यौमिया दस्तयाब। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। 15 अफराद हलाक और मुताबिक जख्मी। मरने वालों में 10 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। हुक्काम के मुताबिक भगदड़ का वाकया 2 प्लेटफॉर्म्स पर पेश आया। रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले के बायस रश है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का 6ठा मरहला। दोनों तरफ से यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई से पहले इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी कैदियों को यहूदी मजहबी निशान वाली T-शर्ट्स पहना दी। शर्ट्स पर हम न भूलेंगे ना ही मुआफ़ करेंगे की इबारत दर्ज थी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। 2 फ़लस्तीनी जख्मी। अफ्रीकी मुल्क माली में गैर कानूनी सोने की कान मुनहदम होने पर 48 अफराद हलाक हो गए। सोने की कान मुनहदम होने से कई मुतासरीन पानी में जा गिरे। मारे जाने वालों में औरत और उसका बच्चा भी शामिल है। मलबे और पानी में लापता होने वालों की तलाश जारी है। और बहावलपुर चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में दिफाई चैंपियन जैन महमूद एक बार फिर चोलिस्तान के सुल्तान बन गए। जैन महमूद ने प्रिपेयर्ड कैटेगरी रेस के फाइनल राउंड में 3 घंटे 56 मिनट में फासला तय करके दूसरी बार जीप रैली का टाइटल अपने नाम कर लिया। नादिर मक्सी ने इस फासला 3 घंटे और 58 मिनट में तय करके दूसरी पोजीशन हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।